भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को दास का आशीर्वाद है। अब संगत तो हम अपने गुरुदेव की हैं। हम किसकी संगत हैं? अपने गुरुदेव भगवान की। और गुरुदेव क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को। तो हमारे गुरुदेव कौन हुए? स्वयं कबीर परमात्मा, कबीर भगवान। क्योंकि संगत तो गुरुदेव की है ना। अरे अगर कहीं भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो रखी हो और कोई व्यक्ति पूछे रे ये संगत इतनी किसकी है, तो भगत क्या बोलेंगे? भाई ये सतगुरु रामपाल जी की संगत है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? क्योंकि गुरुदेव अपने आप को थोड़ा ना कहेंगे मैं कबीर हूं, क्योंकि परमात्मा छुप छुपा के अपना ज्ञान प्रचार करता है। लेकिन अब हमें परमेश्वर ने यह ज्ञान इसीलिए तो दिया है, मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, अमर ज्ञान, कि हम पर्दे के पीछे अपने गुरुदेव को पहचान लें। शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, पावे अटल सुहागरे। अब हम अपने गुरुदेव भगवान के संकेतों को समझने लग जाएं और समझ जाएं कि एकमात्र परम शक्ति जो पूरी सृष्टि को चला रही है सतगुरु रामपाल जी भगवान है। परमात्मा आपकी लगन अटल लगावे, इस गंदे लोग का दुख आपको याद रहे, अपने घर जाने की तड़प आप में विशेष बढ़े। एक बात तो आपको याद बार बार दिलाता है दास, और आप भी महसूस करते हो, आपको पता है कि यहां ना रहेंगे ना कोई रहा है, तो फिर बीच का जो समय अपना है, मानव जीवन जो मिला है, ये भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त होता है। ये कितना समय है आपके पास? 10-12 साल तक तो अब बहुत बच्चा होता है, 15 तक, 16 तक। फिर जवानी की मस्ती आ जाती है, शरीर स्वस्थ होता है, और फिर विवाह हो जाता है। विवाह के बाद परिवार की लगन लग जाती है, उसके पालन पोषण, उससे निमटता है, इतना बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। वृद्ध अवस्था में कभी गोडों में दर्द, घुटने दुख है, कभी सिर में दर्द, कभी दांत उखड़ गए, आंखों से दिख नहीं रहा, कभी बीपी आई, कभी शुगर की बीमारी। तो इतनी परेशानी आ जाती है, इसके ऊपर जीना हराम हो जाता है। क्यों बता रहे हैं परमात्मा सारी बातें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की? क्योंकि भाई और बहनों, यदि हम इस भक्ति पर कुछ हासिल कर सकते हैं तो केवल युवा अवस्था में हासिल कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं रण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। रण यानी जैसे पहले लड़ाइयां होती थी युद्ध के मैदान में, तो जो योद्धा होते थे वो जवान होते थे, क्योंकि उनमें ताकत होती थी, उनमें स्फूर्ति होती थी, उनमें जोश होता था, तो वो लड़ाइयां जीतते थे। इसी प्रकार आप और हमारा रण का क्षेत्र है भक्ति मार्ग। ये भक्ति के ऊपर जो संघर्ष, भक्ति को सफल करने के लिए, मर्यादाओं का पूर्णतया पालन करने के लिए हमें अपने घर परिवार में, समाज में जो संघर्ष करना पड़ता है, ये हमारा भक्ति रूपी मैदान है, रण का मैदान है। तो युवा भगत या बहन जो संघर्ष कर लेगा, बच्चा और बूढ़ा नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा तो अपने माता पिता के अधीन होता है और बुढ़ापे में फिर वो अपने बेटे के अधीन हो जाता है। लेकिन युवा अवस्था में वो स्वतंत्र होता है। तो जो संघर्ष इस भक्ति मार्ग पर युवा भगत कर लेगा, युवा बहन कर लेगी, वो बचपन और बुढ़ापे में नहीं हो सकता। तो परमात्मा कहते हैं मीटर खींच दो भक्ति का, तुम्हारे पास में अच्छा अवसर है। रण, भक्ति और दान, दान धर्म जो युवा भगत जो कर लेगा, बूढ़ा नहीं कर सकता। बूढ़े के हाथ में बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, उसकी पेंशन भी उसके बच्चे छीन लेते हैं, और बचपन में तो बेचारा लाएगा कहां से पैसे वासे।
लेकिन युवा अवस्था में वो अपना काम धंधा कर सकता है, अपनी नौकरी कर सकता है और 2 पैसे धर्म पे लगा सकता है। तो परमात्मा कहते हैं रण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, तुम्हारे पास में जबरदस्त मौका है, हर प्रकार से भक्ति पे मीटर खींच दो। अन्यथा ये समय, ये जवानी का 15, 20, 25 साल का समय यदि गुजर गया, हो सकता है तुम्हारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी पुत्र वधू भी बहुत अच्छी हैं, वो भी भगत हैं, सबने नाम ले रखा है, तुम्हें बुढ़ापे में कोई दुखी नहीं करेगा। लेकिन शरीर का दुख तो भाई आएगा। ये हाड़ मांस का पुतला है, ये तो ना चाहते हुए भी हमें भोगना पड़ेगा। ठीक है, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता उसकी तरह हम नहीं भोगेंगे, लेकिन फिर भी बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही होता है, भगत ने भी भोगना पड़ेगा। परमात्मा मदद करेगा, राहत देगा, उस कदर दुखी नहीं होने देगा, लेकिन दुख तो उठाना पड़ेगा। तभी बुढ़ापे में हम परमात्मा को याद करेंगे। वो बुढ़ापा भी हमारे लिए वरदान होगा। बुढ़ापे में वो थोड़ा बहुत दुख परेशानियां भी हमारे लिए वरदान होंगी। हमें भगवान याद आएगा, हमारी लगन लगेगी, उसका सुमरण होता रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं सुमरण का, सत्संग का और दान धर्म का जितना मीटर खींचा जाए इस युवा अवस्था में खींच दो, ये बाद में मौका नहीं मिलेगा। घुटने दुख है, कभी शर्मा दर्द, कभी दांत उखड़ गए, आंखों से दिख नहीं रहा, कभी बीपी आई, कभी शुगर की बीमारी। तो इतनी परेशानी आ जाती है, इसके ऊपर जीना हराम हो जाता है। तो इस इतने से काम को आप देख लो, ये प्रोसेस इसका। यदि मोक्ष नहीं हुआ, पूरा सतगुरु नहीं मिला, तो फिर अगले जन्म में क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बढ़ाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुर्ली चढ़ने जाएगी। फिर पीछे तू पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुर्डी चढ़ने जाई। आप ये ना सोचना कि परमात्मा जगत के लिए सत्संग करते हैं या खाली भक्तों के लिए सत्संग करते हैं। इस परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के तो सभी बच्चे हैं, सभी आत्माएं हैं। सत्संग परमात्मा जगत और भगत सब के लिए करते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि होती है अपने अनुसार उन चीजों को ग्रहण कर लेता है। परमात्मा कहते हैं जो भक्ति नहीं करेंगे, समय पर भक्ति पर नहीं लगेंगे, पूरा सतगुरु नहीं बनाएंगे, नकलियों से चिपके रहेंगे, कहते फिर अगले जन्मों में उनकी दुर्गतियां होंगी, गधे कुत्ते सुअर बनेंगे, बैल बनेंगे। आज इस मनुष्य जीवन में जो 56 प्रकार के भोग भोग रहे हैं, हर प्रकार के आनंद उठा रहे हैं, गर्मी के समय में एसी लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, सर्दियों में हीटर लगा लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, जरा सी भूख लगी खाना खा लिया, जरा सी प्यास लगी जूस पी लिया, पानी पी लिया, दूध पी लिया, गाड़ियों में घूमना, एरोप्लेन में घूमना। परमात्मा कहते हैं फिर तुम्हें यह नहीं मिलेगा। आज 56 प्रकार के भोजन खाने वाला गधा बन के फिर क्या खाएगा? कुर्डियों पे डोलेगा, गंदगी के ढेर पे। और इसी प्रकार जिसने पूरा गुरु भी बना लिया और यदि आजीवन मर्यादा में नहीं रहा या अंत समय में भी मर्यादा तोड़ दी, मन में कच्चापन आ गया, लोक लाज में आके भक्ति छोड़ दी या मन में दोष पाड़ लिया और भक्ति का दिखावा भी कर रहा है, कहते हैं फिर वो भी 84 लाख योनियों का अधिकारी है। परमात्मा कहते हैं जगत वाले को माफी है, भगत को माफी नहीं होती, क्योंकि भगत ने ज्ञान होने के बाद में गलती की है। भाई जगत को तो ज्ञान नहीं है इसलिए उसको तो माफी है। जैसे आप और हम सभी भगत भाई बहन पहले सारे उल्टे काम ही करते थे, बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के। तो परमात्मा ने हमें माफ किया, तभी तो अपनी शरण में लिया कि भाई नादान है, इनको पता नहीं है बेचारों को। कभी किसी जन्म में ये मेरी शरण में आए थे, लेकिन बार बार इनके मनुष्य जन्म हो रहे हैं, पीछे की सारी बातें इनको याद नहीं है। तो परमात्मा ने फिर से हमें माफ किया। हम जो जो कुकर्म कर रहे थे, शराब, मांस, बीड़ी, गुटखा, चोरी, जारी, पता नहीं किन किन कुकर्मों में उलझे हुए थे, परमात्मा ने हमारी उन तमाम गलतियों को नजरअंदाज कर दिया, हमें माफ कर दिया। नादान है, भोले बच्चे हैं, हमें मौका दिया ना।
और यदि ये ज्ञान लेने के बाद अब हम वही गलतियां दोहराएंगे, उनमें से कोई भी गलती हम करेंगे, तो फिर परमात्मा कहते हैं जानबूझ सांची तजे करे झूठ से ने, और ऐसे भगत की तो संगत परमात्मा शौपन में भी ना दे। फिर परमात्मा हमसे बहुत ज्यादा नाराज होता है और अगले जन्म में फिर वो भगत 84 लाख योनियों में जाता है। तो परमेश्वर जगत और भगत दोनों को समझा रहे हैं कि बाद में तुझे 56 प्रकार के पकवान नहीं मिलेंगे, सोने के लिए बेड नहीं मिलेंगे, घूमने के लिए गाड़ी घोड़े नहीं मिलेंगे, फिर 84 लाख योनियों में सैर करेगा, जैसा तेरे भाग्य में होगा वही खाने का। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,